सो गाइस वेलकम बैक भाई साहब। यहाँ पे गाइस 2023 बस खत्म होने वाला है। दिसंबर के बस गिन चुन के कुछ ही दिन बचे हैं एंड गाइस यहाँ पे मैं बातें करना चाहता हूँ 2024 की कुछ ऐसी मूवी जो अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल एंड जो आप बोलते हैं ना इवेंट फिल्म्स। तो गाइस वो है एक्चुअल में एक इवेंट फिल्म्स भाई साहब जो कि रिलीज होने वाली 2024 के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी बातें कर लेते हैं 2023 को लेकर। तो 2023 के अंदर लगभग हर एक सुपरस्टार ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कमबैक कर लिया है और इन्हीं बीच में हमने कुछ ऐसे सुपरस्टार्स को भी देखा जिन्होंने कमबैक करने की जबरदस्ती ऐसा दिखाया कि मैं कमबैक कर चुका हूँ, कलेक्शंस बना चुका हूँ, रिकॉर्ड बना चुका हूँ, हिस्ट्री क्रिएट कर चुका हूँ। बट इन रियलिटी अब उनकी सच्चाई सामने आ रही है तो उनके बारे में बातें नहीं करेंगे फिलहाल कैसे। बट वैसे यहाँ पे हम लोग बातें करने जा रहे हैं 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म्स भाई साहब जिसको हम बोलते हैं इवेंट फिल्म्स। देखो इवेंट फिल्म्स का मतलब क्या होता है आपके लिए। इवेंट फिल्म्स मतलब एक ऐसी फिल्म है जिसके अनाउंसमेंट के दिन से लेकर के मूवी रिलीज तक सोशल मीडिया के ऊपर जब भी उन मूवीज के बारे में कुछ बातें शेयर होती है लोग पागल हो जाते हैं, सोशल मीडिया हिल जाते हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फिल्म्स जिसको आप मतलब चाहकर भी भाई इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी फिल्म्स जिसके बारे में चाहे पॉजिटिव बातें करो चाहे नेगेटिव बातें करो आपको बातें करनी पड़ती हैं। एक ऐसी फिल्म है भाई साहब जिसको देखने के लिए फैंस पागल होते हैं, इसको देखने के लिए नॉर्मल ऑडियंस के अंदर बहुत तगड़ा हाइप होता है, बहुत तगड़ा बज होता है। एंड भाई साहब यहाँ पे वो कुछ भाई साहब फिल्में बॉलीवुड की जो डेफिनेटली जबरदस्त तरीके से तैयार है कलेक्शंस देने के लिए, ओजी कलेक्शंस देने के लिए। और फिलहाल के इसमें जो वर्ड चल रहा है ट्रेंडिंग के अंदर ऑर्गेनिक, गाइस ऑर्गेनिक कलेक्शंस देने के लिए जो भाई साहब यहाँ पे तैयार। फर्स्ट और बातें करते भाई साहब यहाँ पे 2024 के अंदर आने वाली पहली इवेंट फिल्म जो कि भाई साहब यहाँ पे होने वाली है अपने ऋतिक रोशन सर की भाई साहब फाइटर। और यहाँ पे फाइटर इसलिए बड़ी क्योंकि भाई साहब यहाँ पे है ये वायरस की फिल्म। यहाँ पे ऋतिक रोशन भाई काफी लंबे समय के बाद बड़े स्क्रीन के ऊपर आने वाले हैं और हम लोग जानते हैं कि वायरस के स्पाई यूनिवर्स के बहुत चर्चे। और आपको बता दूं मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं बिलीव है कि यहाँ पर ऋतिक रोशन भाई जो कॉर्पोरेट वर्ड है इससे दूर रह गए बंदा और कहीं ना कहीं जो वायरफ का थोड़ा बहुत नाम खराब हो उसको सही करने की पूरी कोशिश। क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं कि वायरफ अगर कॉर्पोरेट बुकिंग लेता तो भाई साहब यहाँ पे टाइगर 3 के कलेक्शंस और ह्यूमंगस निकल करके आते जो हम लोगों ने पठान के समय देखा था। बट ये एक्टर के ऊपर रहता है कि वो कॉर्पोरेट शो करना चाहता है कि नहीं। एंड भाई साहब यहाँ पे शाहरुख ने किया, सलमान खान ने नहीं किया। और भाई साहब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर ऋतिक रोशन है तो वो बंदा भी नहीं करेगा। अगर बात करते हैं भाई साहब सेकंड फिल्म, तो गाइस सेकंड फिल्म अपनी होने वाली है 2024 के अंदर दो सबसे बड़ी मूवी में। मतलब लिटरली मैं आपको बता दूं तो 2024 की इवेंट मूवीज में इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि इस मूवी के एक्टर से लेकर के डायरेक्टर तक भाई हर किसी के फैंस पागल हो चुके हैं, लिटरली पागल हो चुके हैं। और आपको बता दूं 2024 की भाई साहब अपनी सेकेंड वन ऑफ द बिगेस्ट भाई साहब इवेंट फिल्म जिसके डायरेक्टर कौन है, अली अब्बास जफर। इस बंदे के साथ काम करने के लिए भाई हर एक फैन क्लब के फैंस पागलों की तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे एक्टर के साथ काम करो क्योंकि ये बंदा 100% वसूलना जानता है एक्टर्स की तरफ से और अपना 100% देना जानता है। एंड इसी वजह से हम लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार के भाई साहब जो लाइन में 3-4 मूवीज आने वाली थी BMCN के पहले, उन सभी मूवीज को यहाँ पे इस बंदे ने साइड करवा दिया। और ये जानता है कि फैंस क्या चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, फैंस चाहते हैं टाइम, हमारी बड़ी मूवीज को बड़ा टाइम दिया जाए। इसी वजह से भाई साहब यहाँ पे BMCM बड़ी में छोटी में को भाई साहब इतना टाइम दिया जा रहा है। और सोशल मीडिया को आपको बता दूं कि जिस दिन BMCM रिलीज होगा आप देखना जो फिलहाल के समय भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर आप हेटर दिखाई देते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं पॉइजनस फैंस दिखाई देते हैं, दूसरे फैन क्लब्स के जो जबरदस्ती भीड़े पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों एक्टर्स भाई साहब यहाँ पे अक्षय कुमार सर के फैंस, भाई साहब यहाँ पर टाइगर श्रॉफ के फैंस, हर कोई जबरदस्त तरीके से यूनिटी में है, जबरदस्त तरीके से सपोर्ट में है। और ये मूवी तैयार है बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिकॉर्ड भाई ऑर्गेनिक रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए। अब बात करते हैं भाई साहब तीसरी फिल्म। तो भाई साहब तीसरी फिल्म लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से होने वाली खिलाड़ी कुमार की भाई साहब यहाँ पे जिसके अंदर वो कैमियो करने वाले हैं। हालांकि ये एक्चुअली में होगी हमारे रोहित शेट्टी की भाई साहब, हमारे अजय देवगन की फिल्म भाई साहब यहाँ पे सिंघम अगेन जो कि रिलीज होगी हम लोग जानते हैं भाई साहब यहाँ पे 15 अगस्त। गाइस ये बहुत बड़ी मूवी, लिटरली गाइस बहुत मतलब ये मान के चलो कि अब तक जितनी भी फ्रेंचाइज, जितनी भी ऐसे एक्शन मूवीज आप देखे होंगे अब तक, उनमें से सबसे बड़ी भाई साहब यूनिवर्स की मूवी भाई साहब यहाँ पे कॉप यूनिवर्स, रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स गाइस, उसकी सबसे बड़ी फुल ऑन एक्शन से भरपूर मूवी भाई साहब यहाँ पे सिंघम कहते भाई साहब यहाँ पे चौथी मूवी। सो गाइस चौथी मूवी अपनी होने वाली है एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर एक्शन भी होगा,
लेकिन वो एक्शन इस अंदाज में आपको दिखाया जाएगा कि उस एक्शन को देख करके भी आपके अंदर से बस हंसी निकलेगी, आप इंजॉय करेंगे, आप अपने आप को रोक नहीं करेंगे। वैसे अब यहाँ पे वेलकम बैक 3 गाइस, फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, इतने ज्यादा इंतजार करने बाद फैंस पागलों की तरह वेट कर रहे थे इस मूवी का गाइस, वो मूवी फाइनली निकल करके आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे मतलब इस मूवी के लिए तो जो बज़ है, हम लोग जानते हैं फिलहाल कि इसमें जो शूटिंग्स चलती रहती हैं, जो यहाँ पे क्लिप्स वायरल होते हैं, जो क्लिप्स लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत तगड़ी गाइस प्रमोशन चालू, बहुत तगड़ी भाई साहब। यहाँ पे सोशल मीडिया में बोलते हैं ना कि बज़ क्रिएट करने वाली चीज़ है, वो हो रही है। और ये चाहिए भाई, ये चाहिए। ये एक ऐसी मूवी है ना जिसको हर फैन क्लब सपोर्ट करेगा। जितने भाई साहब पॉइजन से भरपूर फैन क्लब है, वो लोग भी कहेंगे सपोर्ट, क्योंकि इन अ रियलिटी, इन अ डीप डाउन वो भी ऐसी मूवीज के फैन है। अब भाई साहब एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि भाई ये तो आप ओपनली मानना पड़ेगा कि 2024 के अंदर एक ऐसा एक्टर है जो 100% बोलते हैं ना वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक करने वाले अपनी तरफ से कलेक्शन के मामले में, मूवीज करने वाले से। सब यहाँ पे अक्षय कुमार, देखो मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चारों की चारों मूवीज़ बहुत बड़ी हैं, एंड कहीं ना कहीं चारों की चारों मूवीज़ से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा भी कई सारी मूवीज़ है, बट फिलहाल के समय ये बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ में से एक है। तो बाकी आप बताओ आपके हिसाब से और कौन सी ऐसी मूवी है जो इस लिस्ट में हो सकती है, जो भी लगता है कमेंट करो। एंड मेरे हिसाब से भाई 2024 एक ऐसा टाइम होगा जब यहाँ पे बोले बॉलीवुड का वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक आप हो सकते हो, आप लोग देखने मिलेगा भाई साहब। यहाँ पे जो फालतू की नेगेटिविटी हम लोग देखते हैं दूसरी मूवीज़ को लेकर के लोग फैलाते हैं, वो फैन क्लब्स की तरफ वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ को सपोर्ट, और वो चीज़ हम चाहते हैं यार, हम चाहते हैं सीरियसली गाइस, हम चाहते हैं। फिलहाल के समय लोग देख रहे हैं डंकी वैसे सलार के बैटल में कितना ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है सलार को लेकर के यार, जो मूवी डिजर्विंग है उसको कितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, समझो इस चीज़ को। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर 2024। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी के लिए बाय बाय।